आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी सदर के साथ गुफ्तगू में कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वक्त आ गया है कि सब इकट्ठे होकर गजा में जंग बंदी का मुतालबा करें। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान से जितना मुमकिन हुआ फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिलेगी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई। अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की आगाज़ है। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का IMF से कर्ज के हसूल में मुआवनत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं। एक मखसूस जमात चाहती थी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखे गए। IMF के साथ मुआहदे से हालात बेहतर हुए। आज तमाम इशारे बेहतर हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुआशी इक़दामात की भी तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की, मईशत बेहतर हो गई। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। पाकिस्तान हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों को रिलीफ दे रही है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का पार्टनर है। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के मुस्बत असरात नजर आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के आगाज में 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 82,000 से क्रॉस कर गया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी भी वक्त आने का इम्कान। मेंबरान ने हतमी राय दे दी। दूसरी जानब गुज़श्ता रोज़ के इलेक्शन कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों के मामले पर इत्तेफाक की राय ना हो सका। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। दोनों मेंबरान ने कानूनी टीम की तजावीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। मेंबरान ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नज़रसानी अपील का इंतज़ार किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया। बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुलाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से मुतसादिम फैसले करने पर आर्टिकल 6 का भी मुर्तकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। मैंडेट चोर हुकूमत चंद सांसें लेने के लिए रियासती इदारों की साख को दाव पर लगा रही है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त भी निपटा दी। अदालत के सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ पंजाब के नायब सदर अकमल बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इक़दामात जारी रखने का हुक्म।
दौरान समाज जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटा ने रिमार्क्स दिए कि 80 साल बुजुर्ग का बेटा 10 बरस से लापता है। तफ्तीशी इदारों की संजीदगी का ये आलम है कि अभी तक GIT रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं हुए। 8 साल बच्चे का केस मिसिंग पर्सन का केस तो नहीं हो सकता। दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। SIFC की सहूलतकारी चीन का पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम का ऐलान। रोई शेडोंग ग्रुप ने पाकिस्तान के सूबा सिंध और पंजाब में टेक्सटाइल पार्क्स कायम करने का ऐलान किया। टेक्सटाइल पार्क्स का क़याम CPEC का हिस्सा है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। रोई शेडोंग ग्रुप के वफ़द ने हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इस मनसूबे के तहत चीन की तकरीबन 100 बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज की सरमायाकारी के जरिए बरामदात में $2 बिलियन से $5 बिलियन तक इजाफा मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत के सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत और 30 सितंबर तक फैसला करने का अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। आपको बताएं, इस हवाले से अदालत की जानिब से सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 30 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया है। आपको बताएं, इस हवाले से अहम समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और 30 अक्टूबर तक इस पर जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। इस पर समाअत हुई और अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 30 अक्टूबर तक जवाब भी तलब कर लिया है। इस कानून के ज़रिए आवाम की ज़ुबानबंदी की कोशिश की गई। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शराय नमू 2.4% तक पहुँच गए। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अफरात ज़र कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कासी है। जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। एलामिया में मजीद कहा गया कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकत दारों की मुसलसल माली मुआवनत अहम होगी। पाकिस्तान को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना है और कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स शामिल हैं। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट तक आ गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शराय नमू 2.4% तक पहुँच गई है। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा बेहतर बनाने का मौका मिला। अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कास है। जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकत दारों की मुसलसल माली मुआवनत अहम होगी।